15 मार्च को सोमवार के दिन हम मास वैक्सीनेशन डे के रूप में मना रहे हैं। मैं स्वयं भी ये वैक्सीनेशन करवा चुका हूं। इनफैक्ट जो 2 डोज इस वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है वो दोनों डोज मैं लगवा चुका हूं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो मेरा आप सभी के से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि वैक्सीन को लेके कोई भी आप भ्रांति ना पालें। मैं खुद अपनी वैक्सीन लगवा चुका हूं और जो एक चरणबद्ध तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स, लोकल बॉडीज का स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स, रेवेन्यू स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, उन सब ने वैक्सीन लगवा ली है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जो 45 से 59 वर्ष और 60 से ऊपर सभी व्यक्ति इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। विभिन्न हमारे सेशन साइट्स बनाए गए हैं कोरोना वैक्सीन देने के लिए। अब 15 तारीख को एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की जा रही है जिसके तहत मैक्सिमम लोगों ने अपनी वैक्सीन लगवानी है। आने वाले समय में भी ये जारी रहेगा वैक्सीनेशन का ड्राइव। तो मेरा समस्त जिलावासियों से आग्रह है कि वे वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि इस कोरोना रूपी बीमारी है उसको खत्म किया जा सके। विशेष प्रयास हरियाणा द्वारा किया जा रहा है कि हम 15 मार्च को एक स्पेशल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने का जो प्रावधान है या टारगेट है। यमुनानगर में भी सभी जितने भी हमारे पास खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं, यानी कोरोना फिर से एक बार सिर उठा रहा है, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं होगी जिनकी, उनमें संभावना रहती है कि वो दोबारा से इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध है, तो जितनी जल्दी हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लें उस चरणबद्ध तरीके से जैसे सरकार ने निर्धारित किया है, उसी कड़ी में हमने ये आज उपायुक्त महोदय जी के दिशा निर्देशन, ताकि वो आम जन तक इस चीज को पहुंचाएं कि कैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन सबको वैक्सीन लग चुकी है और कोई दुष्प्रभाव किसी चीज का भी नहीं है। ये भ्रांतियां पता नहीं कैसे फैल गई थी, ऐसा कोई भी ऐसी बात हो तो पता चल जाता है। मैंने वैक्सीन लगवाई है, एसपी साहब को तो दोनों डोज लग गई हैं, सब हम लगवा चुके हैं। कोई हमें ऐसी कोई बात फील ही नहीं हुई कि मैंने भी कल वैक्सीन लगवाई है, मुझे अभी तक तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। बहुत सही है, तो सबको प्रेरित कर भी रही हूँ। निगम में जितने लोग आते हैं सबको मैं ये बोलती हूँ। तो कल मुझे कहने लगे कि हमें यहीं से लगवा दो, तो वहाँ उन्होंने नहीं लगाई। तो अब जैसे जैसे होगा, जहाँ पे भी ड्यूटी लगाई जाएगी, सबको बहुत ज्यादा लोगों को मैंने कह चुकी हूँ, तो वो कहते हैं कि कहीं पे हमें भी लगवा। हमारी कोई ड्यूटी लगाएंगे प्रशासन, हम उसमें सब बढ़ चढ़ के सब भाग लेंगे और डोर टू डोर जाके वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि टीका जल्दी से जल्दी लगवाएं, ताकि इसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार किया जा सके, लोगों को इसके बारे में बताया जा सके कि वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे फुल स्विंग में चल रहा है। इसके बारे में जो भ्रांति है उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड है हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर। और यमुनानगर जिले में भी लगभग 21,000 के आसपास लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो हमारा एक ये ड्राइव है, परसों जिस तरह 15 तारीख को मैक्सिमम वैक्सीनेशन डे हम इसको मनाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हमने डिफरेंट कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनसे आह्वान किया है कि वो अपनी गुड ऑफिसेस को यूज़ करते हुए वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बताएं, ताकि यमुनानगर जिले का प्रत्येक जो एलिजिबल व्यक्ति है जो इसको वैक्सीन लग सकती है वो वैक्सीन जरूर लगवाए। 15 तारीख को हमारे लगभग 50 सेशन साइट्स तो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 20 सेशन साइट्स प्राइवेट सेक्टर में हैं। गवर्नमेंट साइट पे तो बिल्कुल ये पूर्णतः फ्री ही रहेगी और प्राइवेट सेक्टर में 250 रुपये की एक फीस है जो उसकी यूजर चार्जेस गवर्नमेंट फिक्स करेगी। गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें 45 से 60 तक जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन लगेगी और 60 से ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ कोमॉर्बिडिटी सबको वैक्सीन लगेगी। जितने भी जिले में वैक्सीनेशन साइट रखी है वो जो सरकारी हमारी क्षेत्र की मेडिकल फैसिलिटीज है उन पर रखा है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो हमारे आयुष्मान स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे रखा हुआ है। यदि लोगों की तरफ से डिमांड आती है तो फैसिलिटी क्रिएट करने में कोई इशू नहीं है। जैसे हमने बस स्टैंड जिस तरह से हमने अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यमुनानगर और जगाधरी दोनों जगह पुलिस लाइन में भी अभी तक पोस्ट बना के रखी है जहां हमने वैक्सीनेशन की है। तो यदि हमें लगा कि वहां 100 से ज्यादा लोग या 100 के लगभग लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं तो ऐसी जगह हम साइट क्रिएट कर देंगे। और आज भी जैसे कहा कि निरंकारी और में हम प्लान कर रहे हैं, यमुनानगर क्लब में भी हम प्लान कर, जगाधरी क्लब में भी प्लान कर रहे हैं, यहाँ वैक्सीनेशन साइट क्रिएट कर देंगे। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है कि डोर स्टेप पे अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें जो इस स्कीम के तहत इसके पात्र हैं। उसके लिए जहाँ जिस तरीके की टीम की व्यवस्था है
जो 5 लोगों की टीम है वैसे ही कार्य करेगी। यदि हम वैकल्पिक कोई साइट बनाते भी हैं तो उसको उसी तरह से, ऐसे नहीं है वो उसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया जाएगा। वहां भी आधा घंटा बैठने की व्यवस्था, और जो हमारे ट्रेंड हेल्थ पर्सनल है वही वैक्सीनेशन करेंगे। पहला इंजेक्शन जैसे बताया गया कि कोई भी जो इसका पात्र है उसको पहली डेट पर अपना एक इंजेक्शन लगवाता है, उसके 28 दिन के बाद वो दूसरी डोज के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बनती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहली वैक्सीन लगने के 42 दिन तक व्यक्ति को वही सभी एहतियात का पालन करना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, हैंड हाइजीन का पालन है और लगातार मास्क का प्रयोग है। क्योंकि 42 दिन के बाद ही पहली डोज लगने के बाद प्रतिरोधक शक्ति आती है, जिससे आदमी इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकता है। बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है और इसी की शुरुआत जब जैसे हमने कहा कि हेल्थ जो प्रोफेशनल ने, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन कराई। एम्स के डायरेक्टर ने कराई, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने हरियाणा में कराई, सभी सिविल सर्जन ने सभी जिलों में वैक्सीनेशन कराई। इसी तरह से जब सेकेंड लाइन की कैटेगरी, जब फ्रंट लाइन का शुरू हुआ तो उपायुक्त महोदय ने, एसपी साहब ने, इन सभी लोगों ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हमारे चीफ हैं उन्होंने लगवाई। इसी तरह से तीसरी कड़ी में जब शुरू हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले खुद को वैक्सीनेशन कराया। तो इसके बाद कोई सेफ्टी का प्रोफाइल रहता नहीं है, सेफ्टी का कोई इशू रहता नहीं है। हिंदुस्तान भर में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। प्रदेश भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों को, हमारे हर जिले में 20,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब तक कोई भी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये सेफ्टी प्रोफाइल वैक्सीन का बिल्कुल अच्छी तरह से निर्धारित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। किसी भी तरीके की शंका की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल पूर्णतः सेफ है और हमें जल्दी से जल्दी अपने लोगों